एक्शन लेती, इदारे एक्शन लेते, लोगों को गिरफ्तार करवाते, इनके कान पकड़वाते, बिलावल जरदारी इनको मुर्गा बनाते कि क्या कर रहे हो। इनको मजीद छूट दे दी गई कि काम का बंदा है, नजर भी नहीं आता है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो इसलिए लगता है कि इनको और आगे बढ़ा दिया गया। और वो रिपोर्ट के अंदर बताया गया, तफसीलात हम आपसे भी शेयर करते हैं। पूरी जो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट, उस पर इन्होंने बजाय इसके एक्शन लेते, इन्होंने अपनी एक कमेटी बना के उनको आज़ाद दिला, फारिग कर दिया। पाँच, जैसे नाज़िम जोखियों को इन्होंने कहा था कि कुछ नहीं हुआ, हर केस में इन्होंने अपनी एक कमेटी बना के उस रिपोर्ट को गलत करार देकर इनको फारिग कर दिया। उस रिपोर्ट के अंदर भी इन्होंने एक बंदे का जिक्र किया, पुलिस की अपनी, मतलब सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट में, सिंध पुलिस की रिपोर्ट में, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इनको आज़ाद कराने के लिए बनवाई, कि जी हमीदुल्लाह पठान जो है वो स्टिल एक ड्रग पैडलर है। तो एक वीडियो भी हमने यूएसबी केस का हिस्सा बनाई, आपसे शेयर भी कर दी है, जिसमें वो हमीदुल्लाह पठान जो कि आज भी ड्रग पैडलिंग कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटर उससे पूछ रहा है, उसने बताया है, वो आप सुन सकते हैं कि जी वो अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या कह रहा है कि मैं सईद गनी का सिक्योरिटी में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसका भांजा ये करता है, उसका वो करता है, वो आप लोग देख सकते हैं। अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने मीडिया को दे दिए, कोर्ट में जमा करा दिए हमने। उसके अलावा बजाय इसके कि जीआईटी पे एक्शन होता, हमने वफाक को, फेडरल गवर्नमेंट को दरख्वास्त कर दी है कि जी इस इशू पे, चूंकि जब कोई एक बड़ा पकड़ा जाएगा तो ये नीचे से इस जुल्म का खात्मा होगा। इस मंशियात फरोशी के खिलाफ एक जो तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी इब्तदा है कि पहले उनको तो पकड़ो जो बचाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जिनकी मदद से ये सरेआम खुले फिर रहे होते हैं। तो हमने एक वफाक को भी खत लिखा कि जी जीआईटी बनाई जाए और डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर, एक तो कराची में, दूसरी शिकारपुर की अभी बाकी है, वो डाकुओं वाली रिपोर्ट वो अभी पड़ी हुई है। डॉक्टर रिजवान को यहाँ से भेजने से कुछ नहीं होगा, कागज जिंदा है, कागज मरता नहीं है। उसके बाद आज हम यहाँ सिंध हाई कोर्ट में आए हैं, हमारे वकील साहबान साथ हैं, और हम दोबारा, मैं कहता हूँ, मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है सईद गनी साहब से, मेरे कोई मुखासमत नहीं है। आपको जो सामने आता है, अगर हम बात करते हैं तो आप केस कर देते हैं कि ज़बानबंदी कर लो, ज़बानबंदी हम नहीं करेंगे। मेरे शहर के बच्चे, हम स्टेक होल्डर हैं शहर के, यहाँ मंशियात सरकारी सरपरस्ती में, आप लोगों की सरपरस्ती में, आपके सीएम साहब के ज़िले में 67 केजी उनका बंदा है, मैंने कहा भाई बेचता है, छूट जाता है। आपके लोग आपकी सरपरस्ती में, जब इस शहर को, शहर आपको वोट क्यों नहीं देता, कराची शहर आपको वोट क्यों नहीं देता? कराची शहर इसलिए नहीं देता, उन्हें पता है कि कभी आप गैंगवार उतार देते हो, कभी आप मंशियात फरोश उतार देते हो, कभी आप लैंड ग्रैबर्स उतार देते हो। अभी मेरे बाद ये बर्नी साहब, अंसार बर्नी साहब के भाई, ये भी स्टोरी बताएंगे इनसे क्या जुल्म हुआ है। ये सिस्टम ने, ये यूनुस सिस्टम और खालिद यूसुफी सिस्टम ने इन बेचारों की ज़मीनों पर कब्जा करा दिया है, ये इधर कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने पिटीशन दायर कर दी है। हम समझते हैं कि इसके ऊपर अदालत से हमने इस्तदा की है कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर जीआईटी बनाई जाए, और ताकि ये जो सरपरस्त हैं मंशियात फरोशों के, ये जो सरपरस्त हैं जो कि शहर को इस गंद में धकेल रहे हैं, वज़ीर आला सिंध का राइट हैंड 67 केजी में पकड़ा जाता है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताती है कि शहर में एक सिस्टम चल रहा है जिसको वुज़रा सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर आईजी साहब, एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन की रिपोर्ट बताती है कि शहर में सैकड़ों ड्रग पैडलर्स हैं जिनको सपोर्ट हासिल है पुलिस की। आधे इस पूरे शहर में हमारी यूनिवर्सिटीज तबाह हो गई हैं, किसकी सरबराही में? आप लोगों की सरबराही में, सिंध हुकूमत की सरबराही में। हम अदालत में आए हैं कि हमें इनसे निजात दिलवाई जाए। इस रिपोर्ट पे जीआईटी बने, सामने आए कि कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मिस्टर क्लीन है सईद गनी साहब, मिस्टर क्लीन शेव, मिस्टर क्लीन शो करते हैं, साहब तो कल भी कह रहे थे, अच्छा पिछले दिनों इन्होंने हम पे केस किया हुआ, तो कह लगे नहीं जी हलीम आदिल को इसने गलत बता दिया, लैंड ग्रैबिंग थोड़ी है, मेरा तो मंशियात फरोशी का थोड़ी लैंड ग्रैबिंग है। मतलब खुद तस्लीम कर लिया, और कल भी कह रहे थे एक जवाब में, यदि मेरे रिश्तेदार करते हैं मैं थोड़ी करता हूँ। शर्म करें आप, इस शहर के हमारे तबाह कर दिया आपने, मंशियात में तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे आपके रिश्तेदारों को आप संभाल नहीं सकते, कहते मेरे रिश्तेदार करते हैं मैं थोड़ी करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, हम इसलिए जीआईटी बनवाना चाह रहे हैं, रिश्तेदारों को तो अब तस्लीम कर चुके, हम साबित करेंगे कि आप किस किस के हाथ रंगे हुए हैं। हम उसकी अदालत के पास हाजिर हुए, अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि, फिर कहता हूँ कि इस शहर को मंशियात फरोशों के हवाले कर दिया गया है। आज हम नहीं आएंगे अदालत कोर्ट में, हम अच्छा एक और चीज़, टंडोल अलायार में 23 लोग कच्ची शराब पीने से मर जाते हैं, उसमें भी
وہ جو مکسی نام کا اسمگلر. کراچی میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.